नमस्कार प्यारे बच्चों। आज मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि गणित में आप ऑफलाइन से बढ़िया ऑनलाइन पे समझ सकते हो। ये हमारा वादा है, विश्वास करिए। और एक वीडियो को, सिर्फ एक वीडियो को 9th क्लास वालों के कर रहा हूँ जिनकी वार्षिक परीक्षा अभी तक नहीं हुई है, उन बच्चों से कह रहा हूँ कि एक वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिए और हमारी पढ़ाने की स्टाइल देखिए। फिर अगर आपको नहीं समझ में आए, कभी भी आप हमारे वीडियो पर ऑनलाइन मत आना। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं, जो मुझे बेस्ट टीचर अवार्ड मिला है इसी मैथमेटिक्स के कारण मिला है। आज हम गुणनखंड समझाने वाले हैं कि गुणनखंड कैसे करते हैं, और गुणनखंड का टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 9th क्लास में। देखिए साहब, एक प्रश्न है, निम्न के गुणनखंड करो। इसमें 4 सवाल है। कभी कभी लिखा था कोई 2 कोई 3, तो आपको विकल्प मिल जाता है। लेकिन आपको ऐसे समझना है कि जैसे सभी गुणनखंड करने हो। पहला गुणनखंड है 12x² - 7x + 1। तो देखिए, इसको या तो आगे से गिनो या पीछे से गिनो, बिल्कुल रिलैक्स। ऐसे सोचिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा नाटक देख रहे हो और ये गुणनखंड का सवाल कर रहे हो। तो क्या करना है, आगे से गिनो 1 2 3, ये पीछे से गिना, आगे से गिनो 1 2 3। तो 3 की तिकड़ी काम बिगड़ी। हमारे मेवाड़ी में, राजस्थानी में कहावत है कि 3 की तिकड़ी काम बिगड़ी। 3 जने किसी भी काम के लिए जाते, वो काम सफल नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, 3 के 4 बनाएंगे। 4 कैसे बनाते, बीच की जो संख्या है उसके टुकड़े करते। तो देखिए, बीच की संख्या है 7, उसके टुकड़े आराम से आप सोच सकते हो 4 + 3 = 7, यानी 4 और 3 7 होते हैं। अब ये 4 और 3 7 होते हैं, ये तो सही है। अब इनको गुणा करके भी देख लीजिए, 4 × 12, यानी आम के आम गुठलियों के दाम। जोड़ने पर 4 और 3 7, गुणा करने पर 4 × 12। इसका मतलब टुकड़े ऐसे करने कि जोड़ने पर बीच की संख्या आ जाए और गुणा करने पर पीछे की संख्या आ जाए। तो देखिए, 7 के टुकड़े मैंने लिख लिए 4 + 3, बाकी कोई छेड़छाड़ नहीं की। तो पहली स्टेप तो सवाल से लिखनी, फिर 7 के बदले लिखना 4 + 3। अब क्या करना है, देखिए देख लिखना है 12x² - 4 को x से भिड़ाना है, मतलब गुणा करना है। मैं भिड़ाना इसलिए बोल रहा हूँ, अपनी बोलचाल का शब्द है। 4x से भिड़ा तो क्या हो गया, 4x। अब बोलिए प्लस माइनस माइनस, 3x से भिड़ेगा तो 3x, पीछे क्या है +1। तो बताओ 3 के 4 बने नहीं बने, गिन के बताता हूँ। 1 2 3 4, 4 का मतलब 2 जोड़े बन गए। ये पहला जोड़ा और ये दूसरा जोड़ा। अब सोचिए, इस पहले जोड़े में क्या कॉमन है। कॉमन का मतलब जो तुम्हारे मन में भी है और जो मेरे मन में भी है, उसे कॉमन कहते हैं। जो सब में रमता है उसे राम कहते हैं, और जो सब संख्याओं में होता है उसे कॉमन कहते हैं। तो देखिए, 4 के पहाड़े में 12 भी आता है और 4 भी आता है, इसलिए 4 इतराता है, बाहर निकल जाता है, कॉमन कहलाता है। कॉमन का मतलब ऐसी संख्या जिसका भाग दोनों संख्याओं में जाए। तो 4 का भाग 12 में भी जा रहा है, 4 का भाग 4 में भी जा रहा है, इसलिए 4 कॉमन। एक्स तो साफ दिख रहा है। देखिए, इंसान की कुछ चीजें साफ दिखती है, इसमें एक्स साफ दिख रहा है, ये एक्स साफ। अब देखिए, कॉमन लेने के बाद 4 का पहाड़ा बोलो 12 आने तक, 4 × 12, यानी 3 बार भाग गया। और एक्स की घात 2 में से 1 बार निकल गया तो क्या बचेगा, एक्स। अब देखिए, 4 पूरा ही बाहर निकल गया, एक्स पूरा ही बाहर निकल गया, यानी पूरी संख्या बाहर चली गई। तो बताओ, घर पे ताला लग जाएगा, एक ताला 1 लगेगा ना, यस। और कोई कहे कि नहीं सर, 4 में 4 का भाग 1 बार, बात हो कि वही एक्स में एक्स का भाग 1 बार। तो ये देखिए, पूरी संख्या में पूरी संख्या समान है, तो इसमें इसका भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार। अब आगे क्या करना है, आगे कुछ नहीं सोचना, इसी संख्या को जो कोष्टक में आई थोड़ी जगह छोड़ के आगे लिख लेना है। ये हमेशा का नियम है 3 के 4 बनाने वाले में। जो पहले कोष्टक में संख्या आती है, थोड़ी जगह छोड़ के उसको आगे लिख लीजिए। अब बोलो 3 और 1 किस पहाड़े में आते, किसी पहाड़े में नहीं आते। यानी इंसान का जब कोई सहारा नहीं होता है तो उसका मालिक एक होता है, सबका मालिक एक। जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो क्या कॉमन लेते, एक। चिन्ह क्या लग रहा, माइनस। अब देखिए, 3x - 1 डबल बार आ रहा, मतलब वापस कॉमन लेंगे। इन दोनों में 3x - 1 कॉमन, तो ये बाहर निकल गया, तो यहाँ से क्या बचेगा, 4x, और यहाँ से बचेगा -1। ये इसके आंसर हो गए। अगर समझ में आया तो एक शेयर बनता है, एक कमेंट बनता है और एक लाइक बनता है। नए हो तो सब्सक्राइब बनता है। अगला दूसरा गुणनखंड आप इधर देखिए साहब, 2x² + 7x + 3। तो बताइए, इसको भी गिनो, 1 2 3, आगे से गिना, पीछे से गिनो, 1 2 3। 3 की तिगड़ी काम बिगड़ी। तो बीच वाली संख्या के टुकड़े करो। तो बीच वाली संख्या 7 है, इसके टुकड़े 6 + 1। बताओ, 6 और 1 7 होते। अब इन्हीं को गुणा करो, 6 × 6 और 2 3 6। तो गुणा करने पर पीछे पीछे की संख्या के गुणे के बराबर आ रहा, और जोड़ने पर बीच की संख्या आ रही। इसका मतलब टुकड़े सही है। तो 6 और 1 7, और 6 × 6 3 दूनी 6।
तो आम के आम गुठलियों के दाम, गुणा करने पर पीछे की संख्या आ जाए, जोड़ने पर बीच की संख्या आ जाए, समझ जाना टुकड़े सही है। तो बताओ इस 7 के टुकड़े क्या हो गए, 6 + 1। बाकी कोई छेड़छाड़ नहीं की, संख्याओं को जो कत्यो उतारा। अब क्या करेंगे, कोष्टक खोलेंगे, 6 को x से गुणा करेंगे 6x प्लस 1 को x से गुणा करेंगे 1x। बहुत से टीचर 1 लिखाते, बहुत से नहीं लिखाते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई सर्दी में कोई ऊपर का बटन लगाता, कोई नहीं लगाता, ऐसे 1 लिखो भले मत लिखो, प्लस 3। अब देखिए 3 के 4 बन गए, तो ये पहला जोड़ा हो गया, ये दूसरा जोड़ा हो गया। इस पहले जोड़े में क्या कॉमन है, सोचो 2 और 6 किस पाड़े में आता, 2 के पाड़े में। 2 के पाड़े में 2 भी आता, 6 भी आता, इसलिए 2 इतना आता, बाहर निकल आता, कॉमन कहलाता। और x तो साफ दिख रहा, साफ दिख रहा है, x कॉमन है। अब देखिए 2 में 2 का भाग, एक बार 1 लिखो भी, 2 में 2 से 2 कट गया, ऐसे भी बोल सकते हैं। x की घात 2 में से x बाहर निकल गया तो क्या बचेगा, x। अब 2 का पाड़ा बोलना 6 आने तक, 2 3 6, x तो बाहर निकल गया। अब आपको मैंने पहले कहा जो पहले कोष्टक की संख्या है उसको थोड़ी जगह छोड़ के आगे लिख लेना है। अब 1 और 3 में क्या कॉमन, 1, कुछ कॉमन नहीं हो तो क्या लिखना, 1। x + 3 डबल बार आ रहा, तो हम वापस कॉमन लेंगे, तो x + 3 कॉमन ले लिया, यहाँ से बचेगा 2x, यहाँ से बचेगा +1। समझ में आ रहा है? तो आप निश्चित रूप से हमारे चैनल पर अंत तक रहिए, मजा आएगा, आपकी गणित अच्छी हो जाएगी, आपका गणित में इतना मन लगेगा कि आपको दूसरे सब्जेक्ट से सबसे अच्छी गणित लगेगी। तीसरा गुणनखंड 6x² + 5x - 6। तो बताइए इसको भी गिनो, 1 2 3। सवाल की पहचान है, जैसे इंसान की पहचान, मैंने लाल टी शर्ट पहन रखा तो बच्चे के लाल टी शर्ट वाले सर मिस्टर एके सर, आनंद जी सर। ऐसे ही सर इस सवाल की पहचान है, इसमें 3 संख्या 1 2 3। तो बताइए 3 की तिगड़ी काम बिगड़ी, तो 5 के टुकड़े क्या हो जाएंगे, 9 - 4। 9 में से 4 घटाने पर 5 आता है। अब हम क्या करेंगे, बस और कोई चेंज नहीं किया, तो 9 को x से गुणा किया 9x प्लस माइनस 4 को x से गुणा किया 4x -6। तो ये पहला जोड़ा और ये दूसरा जोड़ा। अब इस जोड़े में क्या कॉमन है, देखिए साहब, कॉमन ढूंढना मतलब 6 और 9 किस पाड़े में आते, 3 के, तो 3 कॉमन हो गया। 3 के पाड़े में 6 भी आता और 3 के पाड़े में 9 भी आता, इसलिए 3 इतना था, बाहर निकल आता, कॉमन कहलाता। x तो साफ दिख रहा है, मैं बार बार कह रहा हूं, जो चीज साफ दिखती है उसको कॉमन ले लो। 3